फर्स्ट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, तो इसमें फर्स्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो TVD1 फर्स्ट, सबसे पहले हमारे घरों में क्या आई थी, टीवी आई थी फर्स्ट, तो D1 फर्स्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन मतलब TVD1 फर्स्ट। इसमें आपको लॉन्च डेट नहीं याद रखनी है, केवल लॉन्च व्हीकल याद रखना। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, देखो गगनयान 3 जो मिशन है उसमें क्या किया जाएगा कि क्रू मेंबर्स को स्पेस पे भेजा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमें टेस्टिंग करने के लिए फर्स्ट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत ये टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आदित्य L1, सबको पता है कि आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो आदित्य L1 सूर्य से रिलेटेड है और ये PSLV C57 से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो 57, तो आदित्य को आदित्य पढ़ो, आदित्य, लास्ट लेटर पे जोड़ देना, आदित्य, त्याते तावन 57, त्याते तावन 57, ठीक है ना, PSLV 57। अब देखो सूर्य से संबंधित है तो सोलर मिशन कहलाएगा और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। DS सर मिशन, तो हमने ये पढ़ा है कि DS सर मिशन, तो सर का हाइट या सीना 56 इंच का, तो 56 इंच सर, DS सर की हाइट कितनी है, DS सर का सीना 56 इंच, तो 56, तो PSLV C56। और सीना क्यों लगाया है, सिंगापुर, क्योंकि ये जो DS सर सैटेलाइट है ये किस देश की है, सिंगापुर की है, ठीक है ना। टोटल इसमें 7 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, इनमें से एक जो है DS सर सिंगापुर की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि DS सर सैटेलाइट किस देश से संबंधित है। चंद्रयान 3, सबको पता है कि अभी हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल्ली मून पर लैंड हुआ है। तो जो मून के मिशन होते हैं उनको हम लोग ल्यूनर मिशन कहते हैं और जो सूर्य के मिशन होते हैं उनको हम लोग सोलर मिशन कहते हैं। तो चंद्रयान थे, चंद्र से 4 याद रखना, चंद्र से 4, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। तो 4 से M4, क्या M4, इसमें एक ट्रिक और है, अभी हम बाद में बताएंगे। चंद्रयान 3 M4, ठीक है ना। तो इसमें 4 पेलोड्स भी हैं, कितने, 4 पेलोड्स। तो M4 से LV M3 M4, देखो LV M3 नहीं याद रखना, ये तो हमारा रॉकेट है, इसको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। तो M4 ये मेन है, क्योंकि ये सीरीज होती है M1 M2 M3 M4, तो ये M4 है। इसमें पेलोड्स हैं रंभा, चेस्ट, इल्सा, LRA, ठीक है ना, ये 4 पेलोड्स हैं। इसके बाद NVS-01, NVS-01, तो ये एक नेविगेशन सैटेलाइट्स है। N से क्या, नेविगेशन, और नेविगेशन सैटेलाइट क्या करेगा, पहले 10 11 12 जगह सर्च करेगा। नेविगेट का मतलब क्या होता है कि नाविक नेविगेट करना, तो GSLV F12 पहले नेविगेट करेगा, तो GSLV F12, ठीक है। टेलियोस 2 मिशन, तो टेली से शब्द आ रहा है टेलीग्राम, एक होता है टेलीग्राम होता है, एक होता है टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, टेलीग्राफ। तो इसका जो लॉन्च व्हीकल होगा वो भी मिलते जुलते लेटर का होगा, तो 55 PSLV C55, ठीक है ना। और ये जो टेलियोस जो 2 है ये सिंगापुर का है, कहाँ का है, सिंगापुर का। और ल्यूमाइट 4 ये भी कहाँ का है, द प्राइमरी सैटेलाइट एंड ल्यूमाइट 4 एज द को पैसेंजर सैटेलाइट। इसके साथ जो ल्यूमाइट 4 है ये एक तरह से को पैसेंजर सैटेलाइट है। तो याद रखना, तेलू से टेलियोस मतलब TELU, तेलू से टेलियोस और LU से ल्यूमाइट 4, ठीक है। अब देखो ये सैटेलाइट नेक्स्ट है वन वेब इंडिया 2, इसमें 2 लगा है, तो इसका लॉन्च व्हीकल 3 है, मतलब एक ज़्यादा है, ठीक है ना। LV M3, मतलब कि जब वन वेब इंडिया 2 की बात कर रहा है तो उसका लॉन्च व्हीकल सीरीज है M3। इसमें 36 सैटेलाइट्स हैं, कितने, 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। अब EOS 7, ये EOS 7 से हमने लिखा है AJ दोनों साथ में, AJ दोनों साथ में। तो AJ क्या है, तो AJ 7 से दोनों साथ, AJ से है, A से है आज़ादी सेट और J से है आपका जेनस, J से क्या है जेनस, A से आज़ादी सेट 2।
तो जेनस है यूएसए का। जेनस कहाँ का है? यूएसए का। जब जेनस आप लिखोगे लास्ट में यूएस आ रहा है तो बस उसे याद रखना यूएसए का। और आज़ादी सेट आपकी है आज़ादी सेट ए से आज़ादी है। इसके बाद दोनों क्यों लगाया है? क्योंकि D2 मिशन है, D2 सीरीज है इसकी, ठीक है, SSLV D2। तो AOS ये जो दोनों साथ में SSLV D2, 2 से दोनों, और दोनों कौन? आज़ादी सेट एंड जेनस। दोनों को देश भी याद करा दिए। इसके साथ साथ इसमें फ्रॉम कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से। EOS 6 तो 6 और इसका जो लॉन्च व्हीकल है वो C54 है। कौन सा? C54। तो देखो 54 के दोनों डिजिट ऐड करो 9 और 9 का 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। तो जैसे आपके दिमाग में आएगा E06 तो 6 में आप 9 का मल्टीप्लाई कराओगे, ये रीजनिंग समझ लो, 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 54 आ गया, वही उसका व्हीकल है, ठीक है ना। और 9 का मल्टीप्लाई कराओगे, इसलिए ये क्या है? नैनो सैटेलाइट्स है। ओशियन सेट 3 इसके साथ और 8 अदर नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए। ओशियन सेट 3 हो गया और 8 अदर नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च हुए। देखो वन वेब इंडिया 1, तो इसमें 1 है तो इसमें एक ज़्यादा, मतलब M2 सीरीज है। तो वन वेब इंडिया 1 M2, इसमें भी 36 कॉमर्शियल सैटेलाइट सेंड किए गए हैं इसरो के द्वारा। तो हम ये चीज़ बता रहे थे, देखो यहाँ पर 1 है, वन वेब इंडिया 1, तो यहाँ पर M2 है। यहाँ पर सेकंड वाला देखो वन वेब इंडिया 2 है तो यहाँ पर M3 है। और यहाँ पर चंद्रयान 3 है तो यहाँ पर M4 है। मतलब 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है, 1 है तो 2 है। तो ये सीरीज इस तरह से याद कर लेना। अब ये इसरो के अपकमिंग मिशन जो है, देखो गगनयान मिशन फर्स्ट है। ये अनमैन्ड है, मतलब इसमें कोई स्पेस में आदमी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और जो चंद्रयान 3, ये सबको पता है कि लॉन्च अभी हमारा साउथ पोल पे जो हमारा लैंड हुआ है वो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है। गगनयान 2 में भी कोई आदमी नहीं जाएगा, कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गगनयान 3 जो है, गगनयान 3 में कुछ मेंबर्स जाएंगे। और इसी गगनयान 3 के पहले एक रिहर्सल किया जाएगा किस मिशन से? जो हमने सबसे पहले पढ़ाया था, फर्स्ट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, इसी गगनयान के लिए। और निसार क्या होना? एन से नासा, ई से इसरो, एन से नासा, ई से इसरो, तो निसार मिशन हो गया। निसार की फुल फॉर्म नासा इसरो, एस से सिंथेटिक अपर्चर रडार, कौन सा? सिंथेटिक अपर्चर रडार। गगनयान 3 हो गया। शुक्रयान, अब शुक्रयान फर्स्ट मिशन है तो वीनस में ही जाएगा, शुक्र में ही जाएगा स्टडी करने। और इसी तरह से है ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो लूनर है तो इसका मतलब मून में जाएगा, लूनर मून में जाएगा। और ये जाक्सा और इसरो दोनों भेज रहे हैं मिलके, कौन सा? जाक्सा और इसरो साउथ पोल में जाएगा। ये भी जैसे चंद्रयान 3 साउथ पोल में गया, ये भी साउथ पोल में जाएगा। भेज कौन रहे हैं? जाक्सा और इसरो। तो देखो नासा जब इसरो भेज रहे थे तो उसको निसार नाम दिया था। तुम इसको याद करने के लिए ये मान लो कि जाक्सा जापान की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, और इसरो इंडिया की, तो जिसार याद कर लो, JISAR जिसार। तो इससे याद रहेगा कि जाक्सा और इसरो का जो ल्यूनर मिशन है, पोलर एक्सप्लोरेशन। अगला है मंगलयान 2। अब मंगलयान 2 है तो मंगल में जाएगा, ठीक है ना। बस ये हो गया। अब ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल तो सौरभ गांगुली हमने पहले पढ़ा है कि सौरभ गांगुली बंगाल से रिलेट करते हैं, तो वहीं के ब्रांड एम्बेसडर भी हो गए। ब्रांड एम्बेसडर SBI, जब आप SBI बैंक में जाते हो तो उसके दरवाजे पे या फिर अंदर जाओगे तो आपको MS धोनी की फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से रिलायंस जियो मार्ट, जो देखा होगा जगह जगह पर रिलायंस के जो हब बन गए हैं, जो मॉल टाइप के छोटे छोटे स्मार्ट पॉइंट, तो उसमें भी MS धोनी उसके ब्रांड एम्बेसडर। तो याद रखना SBI और रिलायंस जियो मार्ट दोनों के MS धोनी हैं। मोबिल ब्रांड एम्बेसडर, मोबिल जो होता है ना गाड़ी में डालने वाला मोबिल, हाँ, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। अब इनकी एक मूवी आई थी, मूवी था या सॉन्ग था मुझे याद नहीं है, काबिल। कौन सी? काबिल से मोबिल, ऋतिक रोशन काबिल, जिसमें ऋतिक रोशन आँखों का विजन उसका ख़राब होता है ना। उसमें यामी गौतम भी होते, दोनों की आँखों का विजन ख़राब होता है, शायद वही मूवी है काबिल मोबिल।
इलेक्शन कमिश्नर नेशनल आइकन तो सचिन तेंदुलकर हैं। मैच में तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, मैच में इनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। अब ये इलेक्शन कमीशन में इनके नेशनल आइकन बने हैं। मतलब ये सबको एक्साइट करते हैं, सबको कहते हैं कि आप वोटिंग ज़रूर करो। वोटिंग के लिए आप ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ब्रांड एम्बेसडर, जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में हुआ है, जो इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो इसका भी ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। देख रहे होगे जब भी कोई मैच की शुरुआत होती थी या फिर जो फाइनल मैच जब हो रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, जब शुरुआत हुई टॉस होने से पहले, सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी लेके पूरे ग्राउंड में घूम रहे थे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, भारत का बी और पेट्रोलियम का पी, बीपी। देखो राहुल द्रविड़ भी एक क्रिकेटर हैं, ठीक है ना। इंडिया के कोच अब तो नहीं है लेकिन रह चुके हैं, अभी हाल ही में रिसेंट में इन्होंने अब वीवीएस लक्ष्मण है। तो राहुल द्रविड़ क्या होता था, मैच जीते या हारे इनके अंदर ज़्यादा बहुत ही कम हमने एक्साइटमेंट देखा। जब भी देखो एकदम शांत तरीके से बैठ रहे थे, क्योंकि इनका बीपी क्या रहता था, एकदम शांत रहता था। ठीक है ना। तो भारत पेट्रोलियम मतलब बीपी राहुल द्रविड़। स्मृति मंधाना, तो देखो रैंगलर ब्रांड एम्बेसडर, रैंगलर एक कंपनी है। रैंगलर, रैंग मतलब बजना, और मैंड मंधाना से, मैंड मतलब बैंड, बैंड बजता ना, रैंगलर ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। इसी तरह हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन स्मृति मंधाना, ये दोनों याद रखना एक साथ। त्रिपुरा टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर, अब देखो वेस्ट बंगाल के तो गांगुली हैं ही हैं। अब जब वेस्ट बंगाल से आप त्रिपुरा जाओगे, मैप में देखना, जब वेस्ट बंगाल से आप त्रिपुरा जाओगे तो सबसे जो आसान रास्ता त्रिपुरा जाने का वो बाई सी है। आप समुद्र के रास्ते आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो भी बंगाल से बांग्लादेश से टच करता है, और उस कॉर्नर पे पश्चिम बंगाल इधर है। तो वहाँ से आप त्रिपुरा तो सौरव गंगुली बंगाल में ब्रांड एम्बेसडरिंग करते हैं। इसके बाद वहाँ से जाके बाई शिप त्रिपुरा चले जाते हैं, वहाँ भी सौरव गंगुली ब्रांड एम्बेसडरिंग करते हैं। और बंधन बैंक, तो बंधन बैंक के थ्रू ये दोनों टूरिज्म में जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंधन बैंक से दोनों के बंधे हुए हैं, बंधन। तो इसके भी सौरव गंगुली, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा, मिंत्रा तो जानते हो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि सारे ऑनलाइन चीज़ें घर पे अपने ऑर्डर करते हैं। रणबीर कपूर, कौन सा? रणबीर कपूर, जो पुअर, कपूर से पुअर जो पुअर लोग होते हैं वो मिंत्रा से नहीं मंगाते हैं, वो सस्ते जो होते हैं उनसे मंगाते हैं। जैसे कि आपका हमें याद है एक क्लब फैक्ट्री आती है, उसमें काफ़ी ठीक ठाक चीज़ें मिलती हैं सस्ती। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। तो पूमा शूज़ होता है, प्यूमा शूज़ भी होता है, प्यूमा के कपड़े भी आते हैं। तो प्यूमा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। तो एक बार जब क्रिकेट में हरमनप्रीत थी या कोई और था, हमें याद नहीं, तो लेकिन मान के चलो कि हरमनप्रीत कौर थी। क्रिकेट खेलने के लिए जो बाउंड्री लाइन होती बड़ा सा ऊपर लगा, उसको क्रॉस कर रही थी, तो उसका जूता फंस गया था उसमें और वो गिर गई थी, और सभी प्लेयर हंस रहे थे। तो उससे याद रखना कि उनका जूता फंस गया था, मतलब प्यूमा की जो ब्रांड है वो हरमनप्रीत कौर है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर, कौन सी? यार हैं हुंडई की मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर। यार कौन? वाई से यास्तिका भाटिया और आर से रेणुका सिंह ठाकुर, ठीक है ना। पेप्सिको रणवीर सिंह, पेप्सी पियो और रण में चले जाओ और वीर हो के आ जाओ। रण मतलब युद्ध के रण में चले जाओ, वीर होकर आ जाओ। रणवीर सिंह, तो पेप्सिको के पेप्सी पियो, पेप्सिको सिंह के रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, ये बहुत पुराना है, अब याद कर लेना इसको। यूनिसेफ आयुष्मान खुराना। देखो नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो मिनरल्स क्या होता है? ज़मीन से निकाला जाता है। तो निखत जरीन ये एक मुक्केबाज है, क्या इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। तो निखत जरीन है, तो निखत मतलब निकालना, निखत निकालना, क्या? मिनरल्स, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निकालना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, कौन है? प्रसून जोशी। उत्तराखंड में जल्दी वैकेंसी निकलती, सून जोशी। बायजूस लियोनेल मेसी, ठीक है ना। बायजूस के तो बॉय लॉयन, बायजूस से बॉय लॉयन।
आपने नाम सुना होगा इतिहास में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब बचपन में थे, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। वो शेर से लड़ गए थे, किससे? शेर से, तभी उनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा था। तो जो बॉय थे ना, वो बच्चे थे, तो वो लड़ गए थे किससे? लायन से। तब बायजूस के लायनल मेसी टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम निक्षय मित्र, निक्षय नी से निकाल दिया किसको? टीबी को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करना मतलब निकालना, रिजेक्ट करना। तो निक्षय से निकाल दिया, निक्षय कर दिया, निकाल दिया किसको? टीबी को। किसने? दीपा मलिक ने, दीप जलाकर। किसने? दीपा मलिक ने दीप जलाकर निकाल दिया किसको? टीबी को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो मैक्स से मैक्सिमम जो सिक्सेस कौन मारता है? रोहित शर्मा। तो मैक्स लाइफ हिटमैन किसको बोलते हैं? रोहित शर्मा को। एंड रितिका सचदेव, ये तो हमें भी नहीं पता है कौन है, रितिका सचदेव, ठीक है ना। गरुड़ा एयरोस्पेस, महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ा एयरोस्पेस से अपनी फ़्लाइट कवर करते हैं। किससे? गरुड़ा एयरफोर्स से महेंद्र सिंह धोनी चलते हैं। फिर SBI बैंक और जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, धन्यवाद।